So finally, the moment of truth arrived, and I'm here in Islamabad. तो ये मेरी पहली रन है 7 किलोमीटर की। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं 38 मिनट में कर लूँ, क्योंकि इसके अलावा 5 और दौड़े हैं, तो फिर मैं आस्ते आस्ते चाहूँगा कि मेंटेन रख सकूँ टाइम को। तो आखिरी जो लेग होगी वो मेरे सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए होगी क्योंकि वो मैं ECC शर्ट पहन के भागूँगा और क्या मज़ा आएगा, और वो है कल सुबह 6 बजे। आई कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑन ईच रन। बाय बाय फॉर नाउ। सो भाग लिए मैंने 7 भागे, थोड़ा स्लो था एक्चुअली। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है जर्मनी की निस्बत बहुत ज़्यादा है। उधर मैं तकरीबन 3 डिग्री पे भाग रहा था, इधर जो है अभी इस टाइम पे 26-27 है, तो काम जो है गर्मी में चुका हुआ है। बट इट्स ओके। मैंने किए 7 तकरीबन 39 मिनटों में, थोड़ा स्लो था, बट मैं शाम को जो है कोशिश करूँगा कि वापस इसको लेके इंशाल्लाह। अभी जो है 3 घंटे हैं मेरे पास, मैं रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। सो बैक अगेन। तो ये जो सेकंड वाली दौड़ है ये भी है तो 7 किलोमीटर ही, लेकिन ये जो एक और पार्क में है उसका नाम है पार्क फरीद पार्क। मैं पहली दफ़ा इस पार्क में आया हूँ। लुक्स वेरी नाइस, और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें मैं रोड पे भागूँगा, तो पेव्ड सरफेस है, तो मोर लेस ये उसी तरह की सरफेस है जिसमें मैं भागता हूँ जर्मनी में। सो होपफुली थोड़ा सा इजी होना चाहिए। टेम्परेचर इस टाइम पे जो है वो तकरीबन 29 डिग्री है, और टांगें थोड़ी खिंची सी हैं, बट आई थिंक मैनेज हो जाएगा। अभी तो जस्ट सेकंड है, अगर नहीं मैनेज होगा तो ये बड़ी अजीब बात होगी। लेट्स सी, आई विल कीप यू पोस्टेड विद माय टाइम। तो लेट्स सी इफ आई मैनेज टू कीप इट विद इन 39 मिनट्स और सो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू अचीव दैट। स्टे ट्यून्ड। सो कंप्लीट हो गया दूसरा रन भी। हो गया 39 मिनट में हो गया। कुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट टेम्परेचर जो है माय गॉड इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। बट ये है कि अब शाम के टाइम जो है वो टेम्परेचर बेहतर होने जा रहा है, तो होपफुली जो है स्लोली जो है वो जो हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होगी तो मौसम थोड़ा हमारा साथ देगा। तो ये दूसरा रन था। अब नेक्स्ट जो है वो रफली 3 घंटे बाद है, और वो है इस्लामाबाद के आई थिंक सबसे बड़े पार्क में, F9 पार्क में, और उसमें बेगम साहिबा भी आएंगी सपोर्ट के लिए ऑफ कोर्स। और उसके बाद मैं उसको घर छोड़ने जाऊंगा बेगम को, और फिर जो 10 बजे और 2 बजे वाला रन है फिर वापस आके वो वहीं पे जो भी लड़के लड़कियां भाग रहे हैं वो पड़ाव डाल लेंगे। तो फिर जो है हम रात को 2 बजे तक रहेंगे, और 2 बजे उनका आखिरी रन होगा, मेरा वो 5वां रन होगा, और फिर जो है मेरा आखिरी रन कल सुबह 6 बजे होगा। एंड दैट इज़ द रन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज वो ECC वाला रन होगा है। स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो सेकंड रन था ये जिस पार्क में हो रहा था वो पार्क बिल्कुल शाह फैसल मॉस्क जो इस्लामाबाद में है उसके बिल्कुल साथ ही है, और ये उसकी छोटा सा व्यू में दिखाना चाह रहा था अपने बाकी दोस्तों को जो पाकिस्तान नहीं आए। देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये, और ये मस्जिद जो है ये बिल्कुल दामन में है इनके जिन पहाड़ों के, उनको मागला हिल्स कहते हैं इस्लामाबाद में। ये कितना खूबसूरत व्यू है। अभी दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं जाऊं मस्जिद में और थोड़ा सा जो है ना पानी शानी फेंकूं अपने ऊपर, लेकिन मुझे असल में जाना है वापस पिंडी, और वो भी यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर है, और जाके ना फिर मुझे वापस थोड़ा सा रिकवर करना है, फिर बेगम को लेके जो है फिर वापस इस्लामाबाद आना है। तो इसलिए
अभी मज़ीद मैं इसका आपको नहीं बता सकता। ओके, सी यू लेटर देन। सो बैक अगेन, तीसरा रन भी हो गया और वो उसमें मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका एक्चुअली। उसमें मैं बस दोस्तों के साथ मिला, कुछ गप्पों में मसरूफ़ हो गया, बट इट वॉज गुड। टेम्परेचर जो था वो काफ़ी बेहतर था। 6 बजे शाम का रन था, तो हो गया वो अच्छे टाइम में हो गया। आई थिंक 38 कुछ मिनट्स में हो गया था वो। अब ये है कि अब मैं घर आया हूँ और मालिश सेशन करवाया मैंने। टांगें जो है मेरी इस टाइम पे जो है ना वो थोड़ी सी उनकी रिकवरी हुई है, थैंक्स टू उदय, बिकॉज आई बोरोड हिज फोम रोलर। तो वो मैं पाकिस्तान ले आया था और वो मुझे हेल्प आउट कर रहा है थोड़ा सा रिकवरी करने में। खाने का बड़ा मसला है ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या खाएं। तकरीबन रन से वापस आते आते आप के पास 3 घंटे रह जाते हैं और 2 घंटे 20-25 मिनट बाद आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो इफेक्टिवली आपके पास 2.5 घंटे होते हैं रिकवर करने के। तो मैंने फिर ये किया था कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ही आके कुछ खा लिया, खजूर या वैसी चीज़ जो इमीडिएटली हज़म ना हो और थोड़ा सा सहारा दे। सो अभी वो वाला टाइम आ गया जिसको क्या कहते हैं कि टफ़ रन जो है, टफ़ फेज आ रहा है। 3 रन हो चुकी हैं, अभी तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैं निकल रहा हूँ वापस। और मौसम के हिसाब से आई थिंक ये रिलेटिवली बेहतर होंगी। 10 बजे इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है, लेकिन ये है कि अब एनर्जी जो है वो आई थिंक आई वुड से कि अगर स्टार्टिंग में 100% थी तो अब इस टाइम पे एनर्जी होगी कुछ 55 और सो। तो टफ है, but let's see. I'm up for the challenge. Stay tuned. Okay, 4th run is now complete. It's not a given. It was a tough run. I think the toughest of all, क्योंकि वो जो ट्रैक था उसमें इंक्लाइन था और जब इंक्लाइन था तो एट द सेम टाइम अपोजिट डायरेक्शन की विंड भी अच्छी खासी रफ्तार से चल रही थी। वापस आते तो ऑफ कोर्स डिक्लाइन था और हवा की हेल्प थी, लेकिन जाते जाते आपकी जो हालत हो जाती थी उसकी वजह से पेस मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था। तो ये तो 40 से ऊपर चला गया, जो कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब ये तो है, अलबत्ता मैंने ख़त्म कर लिया। ये रन जो था ये भी फैसल मस्जिद के बिल्कुल पास था। फैसल मस्जिद के बिल्कुल पास एक लूप बनता है जिस पे हार्डली कोई गाड़ी चलती है। ऑल्दो यहाँ पे अभी कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन रात को 10 बजे के बाद हार्डली कोई गाड़ी जाए तो उन लूप्स के ऊपर ये टेस्ट था, ये रन था। हालात बहुत टाइट है इस टाइम पे, बट ओके, आई एम स्टिल कीपिंग अप। तो अगला रन जो है मेरा 2 बजे है और मैं घर नहीं जा रहा। अब यही है कि मैं यहीं पे मसल स्ट्रेच करूँगा या रोल करूँगा या व्हाटएवर जो भी। स्टे ट्यून्ड, let's see if I can manage the 5th one or not. I'm very hopeful about the 6th one, क्योंकि उसमें मुझे 4 घंटों में से कुछ नहीं तो वो मेरा प्लान है कि मैं घर के पास करूँगा और उसमें इजीली मुझे 4-3.5 घंटे जो है सोने के लिए मिल जाएंगे और रात का पिछला पैर होगा तो मैं सो भी लूँगा। लेकिन ये अगले वाला जो रन है जो 2 बजे रात को है, यही एक्चुअली इसका जो है ना वो है टफेस्ट रन होगा मोस्ट लाइकली। स्टे ट्यून्ड। सो गाइस,
बहुत दर्द पैरों में हो रहा है, लेकिन ज़िंदगी यही है। इंजरी फॉर्चुनेटली नहीं है, इंजरी होती तो शायद मैं रन ना भागता, लेकिन इट्स मेनली क्योंकि मैं आज सारा दिन हार्ड सरफेस के ऊपर भागता रहा, इसलिए पाँव में काफ़ी दर्द है। बट मैंने अब ये किया है कि मैं डबल, बल्कि तीन जुराबें, तीन सॉक्स चढ़ा ली हैं। दाएं पाँव में स्पेशली ज़्यादा दर्द हो रहा है। और स्टार्ट करते हैं। मोस्ट लाइकली आई विल नॉट बी एबल टू अचीव इट विद इन 40 मिनट्स, बट लेट मी ट्राई इट, क्योंकि एक दफ़ा अगर जिस्म गर्म हो जाता है तो मे बी आई कैन गिव इट अ पुश। तो ये है, आई विल कीप यू पोस्टेड, और आई एम होपफुल कि आई विल बी एबल टू फिनिश। स्टे पोस्टेड। सो गुड मॉर्निंग। आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मेरी रात का फसाना क्या था। तो पहले तो पिछली रात की जो आखिरी रन थी उसका अहवाल। सो 3-4 लेयर्स सॉक्स की चढ़ाने के बावजूद भी राइट फुट जो है उसके अंदर काफ़ी दर्द था। तो मैंने रनिंग शुरू की। ऑफ कोर्स पेस जो था वो बिल्कुल कम था, समथिंग लाइक 6 मिनट 30 सेकेंड किलोमीटर से मैंने स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बट आई केप्ट गोइंग। अगेन मैं रुका उसको चेक करने के लिए कि कहीं इंजरी तो नहीं है, एंड द ऑर्गेनाइजर्स हैव प्रोवाइडेड somebody who can actually look into it, and so they said it's basically you and the run, and so I kept on with something like 6.5 minute of kilometer pace. At some point in time the wheels started falling off completely, but I kept going on, and यही ज़िंदगी है। तो कंप्लीट मैंने किया। आई थिंक लाइक जैसे पर्सनल बेस्ट होता है, इस तरह मेरा वो पर्सनल वर्स्ट रन था, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने 7 किलोमीटर का पहले कभी 50 मिनट में किए हैं। आई थिंक इट वाज अबाउट 50 मिनट्स। बट तो उसके बाद तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं मसाज करवाता रहा, और फिर मेरे पास थे कुछ घंटे सुबह तक, तो मैं उसको रिकवरी में यूज़ किए टाइम, तो मैं वीडियो मैसेज नहीं कर सका। बट सो नाउ आई एम हियर 6 o'clock. दिस इज़ माई लास्ट रन एंड अ बिट ऑफ एंटी क्लाइमैक्स ऑल्सो, बिकॉज हुआ ये कि मेरा इरादा था कि मैं कि इसको मैं ECC की शर्ट में भागूंगा, लेकिन जब मैं उठा तो बच्चे वगैरह सो रहे थे और बेगम साहब भी सो रही थी, और मुझे वो ECC की शर्ट मिली नहीं। ये बड़ा जो है ना एक जुल्म है। आप इतनी मेहनत करके उधर तक पहुँचे, लेकिन वो शर्ट अब आपको ना मिले। तो अब यही है कि आप इस शर्ट के बगैर ही जो है मैं ये रन भागूं, बट इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेन मकसद ये था कि जो हमारा क्लब है ECC उसको किसी तरह याद रखा जाए, तो वो मैं ऑफ कोर्स दिल में भी याद रख सकता हूँ। तो मैं भागने जा रहा हूँ ये वाला रन, एंड आई नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। इट इज़ गोइंग टू एब्सोल्युटली स्मैश मी, बिकॉज मेरे हालात कुछ ख़ास बेहतर नहीं है पिछली दफ़ा से, जो कल रात का आखिरी रन था उससे। So again the pace will be pretty ordinary, but it's not about the pace, it's not about the time. Well, it's a bit
because personally it's a bit, but okay. But the idea is to go through this pain and all that to complete this challenge, and I'm committed to do so. And I'm almost certain that I will pull it off, inshallah. Stay tuned.